नमस्कार दोस्तों। चाणक्य नीति दर्पण से कुछ श्लोक हैं, उनके अर्थ के साथ। चाणक्य ने बहुत ही अच्छी बातें लिखी है जीवन के हर पहलू पर। कुछ बातें अभी मैच नहीं करती हैं, लेकिन अधिकतर बातें जो हैं वह सार्थक सिद्ध हो रही हैं। देश के प्रति, जनता के प्रति, राजा के प्रति, यानी कि अभी के जो नेता हुए उनके प्रति, देश को चलाने वाले राजनेता के प्रति। पहले राजा पर यह बातें कही जाती थी। अब के समय में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठने वाले लोगों के लिए यह बात सार्थक होती है। मनुष्यों में विवेक के पर उन्होंने बात कही है, बुद्धि पर बात कही है, लालसा, किसी चीज़ का लालच ना हो, इस पर बात कही है। स्त्रियों पर कम भरोसा किया है, लेकिन जो कि अभी सार्थक नहीं है। अब अभी स्त्रियां भी बहुत ही सहयोगी सिद्ध होती हैं, इसीलिए इस तरह की बातें अभी के समय में सार्थक नहीं होती हैं कि स्त्रियों को कम आंका जाए। स्त्रियां कम नहीं हैं और स्त्रियां निंदनीय भी नहीं हैं। इसलिए कुछ बातों को अगर छोड़ दिया जाए तो उस समय जो स्थिति थी समाज की, स्त्रियों की जो स्थिति थी, उस पर उन्होंने लिखा था। तो सब कुछ 100% तो नहीं हो सकता है सही, कुछ थोड़ा बहुत त्रुटिपूर्ण रहा होगा। स्त्रियों के प्रति उनका थोड़ा वैराग्य रहा होगा। यही कारण होगा कि स्त्रियों को वह विकास में बाधक समझते होंगे। तो चलिए, हमें उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। वे लोग बहुत विद्वान थे और हम लोग बस बहुत छोटी सी चीज़ हैं उनके सामने। हम लोग का व्यक्तित्व कुछ नहीं है। उनकी ही बातें हम लोग पढ़कर और जीवन में लागू कर आगे बढ़ रहे हैं और सार्थक सिद्ध कर रहे हैं अपने काम को, अपने जीवन को, अपने परिवार को चलाने में। हर जगह उनके श्लोकों की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए कुछ श्लोक उनके पढ़ लेते हैं अर्थ के साथ। एक श्लोक है कि मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधस्य दृढ़वादस्य च परवाक्येन अनादर परवाक्येष्व अनादर। कि मूर्ख के 5 लक्षण हैं। अब वो कौन कौन से हैं? घमंड, कटु वचन बोलना, क्रोध, अपने मत पर अडिग रहना और दूसरों की बात का अनादर करना। तो ये 5 लक्षण हैं मूर्ख के। अब दूसरे श्लोक पर आते हैं। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यद्यपि लंका सोने की थी, फिर भी लक्ष्मण को नहीं भाई। इसका मतलब है कि अपना घर और अपनी माता सबसे अच्छी। अपना घर, अपनी भूमि, अपनी जननी सबसे अच्छी। सोने की लंका भी मुझे प्रिय नहीं है। मेरी माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। न विना पर विषये तृष्णां त्यजति मानुषः वृथा कुपोद केनैव सिंचिते ही वने गजे। कि न विना पर विषये तृणाम त्यजति मानुषः, कि मनुष्य पराई चीज़ों की तृष्णा तब तक नहीं छोड़ता है जब तक उसे यह पता नहीं चले कि यह कार्य बेकार है या निरर्थक है। कुएं के पानी से वन में रहने वाले जंगली हाथी को कोई सींच सकता है? कोई धो सकता है? और सींच के क्या फायदा? वो तो अपना होना नहीं है। तो मनुष्य पराई चीज़ों की तृष्णा तब तक नहीं छोड़ता जब तक वह समझता नहीं कि यह व्यर्थ है। जैसे जंगल में हाथी को कुएं के पानी से सींचना निरर्थक है।
धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यश्च पंचमः। पंच यत्र न विद्यन्ते तत्र वासम न कार्येत। 5 लोग, 5 लोग जहाँ नहीं हो, 5 चीज जहाँ नहीं हो, या लोग भी कह सकते हैं और चीज भी, जैसे धनिक, श्रोत्रिय मतलब ब्राह्मण, राजा, नदी और वैद्य डॉक्टर, ये 5 जहाँ नहीं हो वहाँ तो निवास नहीं करना चाहिए। जहाँ धनवान, विद्वान, राजा, नदी और वैद्य ना हो वहाँ कभी भी निवास नहीं करना चाहिए। कृमयोः भक्षयत्येन कृमिभिः सह वर्धते यावत् सर्वं न भक्षन्ति तावत् संगयो न दुष्यते। कि जैसे कीड़े वस्त्र को धीरे धीरे खाते हैं, ये कीड़े खाने की बात जो है कि वस्त्र, कौन से वस्त्र खाते हैं? सिल्क के वस्त्र खाते हैं, ऊन के वस्त्र खाते हैं। सिल्क वर्म होता है, ऊल वर्म होता है, वह उन वस्त्रों को खा जाते हैं। या सूती कपड़े में भी रेशे को जर्जर कर देता होगा। तो जब तक कीड़े पूरे वस्त्र को नहीं खाते तब तक उन्हें नहीं छोड़ते हैं। जैसे कीड़े वस्त्र को धीरे धीरे खाते हैं, वैसे ही दुर्जन की संगति सज्जनों को धीरे धीरे नष्ट कर देती है, या दुर्जनों की संगति व्यक्ति को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। संपत्तो च महासुखे व्यसने चापि दुखितः अति दुखम तथा लोके यह सदा स्थिर चित्तवान। कि संपत्ति, सुख, दुख और विपत्ति में स्थिर चित्त वाला व्यक्ति ही महान होता है। कि संपत्ति आ गई तो भी स्थिर रहना चाहिए, दुख सुख दोनों ही अवस्था में समान रहना चाहिए, और विपत्ति में भी स्थिर रहना चाहिए। इन सारी स्थितियों में जो स्थिर चित्त वाला होता है वही महान होता है। अल्पानाम अपि वस्तूनां सहति कार्य साधिका तृणैर्गुणत्वमापन्नैर्बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। छोटी छोटी चीजों से भी मिलकर बड़ा काम किया जा सकता है। छोटी छोटी चीजें भी मिलकर बड़ी चीज बन जाती है। जैसे तिनकों को बांधकर लकड़ी को भी हाथी को भी काबू में किया जा सकता है। एक लकड़ी अगर हाथी से बांध दें तो क्या हाथी उससे बंधा रहेगा? नहीं रहेगा। बहुत सारी लकड़ियों को जब आप बांध देते हैं और उससे रस्सी लगाकर हाथी को बांध देते हैं तो हाथी वश में हो जाता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतेषु पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिकम विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन यह समान है मनुष्यों और पशुओं में। भोजन करना, सोना, सहवास करना यह समान है मनुष्य और पशु में। तो पशु से अलग कैसे करता है? यह कौन सी चीज है? एक ही चीज अधिक है, वह है धर्म। वह मनुष्यों को पशु से अलग करता है, और धर्महीन व्यक्ति पशु के समान है। आहार, नींद, भय और मैथुन में मनुष्य और पशु समान है, लेकिन धर्म ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। धर्म के बिना मनुष्य पशु के समान है।
नदी न स्त्री बंधनीय श्रृंखलेह न च विद्या बाल्ये बंधनीय। इसी श्लोक को पढ़कर मैंने कहा था कि स्त्रियों के प्रति उनकी विचारधारा उतनी उदार नहीं थी। तो यहाँ लिखा है कि नदी स्त्री और विद्या को बंधन में नहीं रखा जा सकता है, स्वतंत्र होकर ही अपना प्रभाव दिखाती है। तो ऐसे बहुत सारे कवि हैं जो स्त्रियों के बारे में ऐसा लिखा है, मैं आगे भी कभी बताऊंगी। तो ये हो गया कि नदी स्त्री और विद्या को बंधन में नहीं रखा जा सकता है, यह स्वतंत्र होकर ही अपना प्रभाव दिखाती है। नदी को अगर बांध दिया, बांध कर नहीं रख सकते हैं आप, उसका पानी इतना जमा हो जाएगा कि बांध को तोड़ देगा। नदी स्त्री को भी बंधन में नहीं रखा जा सकता है, उसे स्वतंत्र करना होता है। और विद्या को भी आप बांध कर नहीं रख सकते हैं, वह स्वतः ही दर्शित हो जाता है, दिख जाता है, पता चल जाता है कि विद्वता है। श्लोक यस्य पुत्रो वशीभूत भार्या च पतिदेवता विभवे यह स्वयं राजा तस्य स्वर्गम इहैव च। जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो और जिसकी पत्नी जो है वह पतिव्रता हो, उसके पास सारी दौलत है और वह स्वयं राजा है, और उसके लिए स्वर्ग नहीं, यही पृथ्वी ही स्वर्ग है। जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, पत्नी पतिव्रता हो और स्वयं राजा की तरह रहता हो, उसके लिए यही संसार स्वर्ग है। प्रथमम वयसा वृद्ध, द्वितीयम कुल संभव, तृतीयम वित्त संपन्न, चतुर्थम धर्म चिंतक। वृद्धावस्था 4 प्रकार की होती है। वृद्धता 4 प्रकार की होती है। एक आयु से वृद्ध होता है, दूसरा कुल से, तीसरा धन से और चौथा धर्म के विचारों से। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यः मानो धर्मो हतो अवधीत। धर्म का पालन करने वालों की रक्षा धर्म ही करता है, और धर्म का त्याग करने वालों को धर्म नष्ट कर देता है। इसीलिए धर्म को ही रक्षित करना चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। कोकिलानां स्वरो रूपम नारीणां रूपम पतिव्रतम, विद्या रूपम कुरूपाणाम, क्षमा रूपम तपस्विनाम। कोकिला, कोयल का रूप क्या है? वह तो देखने में बहुत ही कुरूप है, लेकिन उसका रूप क्या है? उसका कंठ, उसकी आवाज, मधुर आवाज। नारियों का रूप क्या है? पतिव्रता, धर्म। विद्या रूप किसका है? कुरूपों का। कुरूप व्यक्ति अगर विद्वान है तो उसकी कुरूपता को कोई नहीं देखते हैं, उसकी विद्वता को देखते हैं। और क्षमा किसका रूप है? तपस्वियों का। तो अब देखिए, सौंदर्य को कहते हैं कि सौंदर्य बहुत सुंदर किसको कहते हैं? तो सौंदर्य की परिभाषा एक नहीं है कि बहुत सुंदर है, बहुत चेहरा सुंदर है, बहुत आंखें बड़ी है, बहुत लंबे बाल हैं, या बलिष्ठ शरीर है। पुरुषों के लिए भी, स्त्री पुरुष दोनों की सुंदरता का बखान है इन सब बातों से। बलिष्ठ है, धैर्य है, शौर्य है, वीर है, यह सुंदरता है। लेकिन सुंदरता और भी कई तरह से परिभाषित होती है कि सुंदरता सब में है। किस में है? कोयल में भी सुंदरता है। उसकी सुंदरता किस में है? उसके स्वर में। नारी की सुंदरता किस में है? उसके पतिव्रत धर्म में है। पतिव्रता नारियां जो होती है उनको बहुत ही सुंदर माना जाता है। कुरूप का सौंदर्य क्या है? सौंदर्य क्या है? विद्या। विद्वान अगर कुरूप भी है तो उसे कुरूप नहीं कहते हैं। और तपस्वियों का सौंदर्य क्या है? क्षमा। तपस्वी क्षमा करते हैं, यही उनकी खूबसूरती है।
दुर्जनः प्रिय वक्तेति न विश्वसीति करहिचित् उष्णोदकं पिबन् मूर्धां शीर्यते रजनीशया। कि दुर्जन प्रिय भी बोलता हो तो भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वह कितना भी मीठा बोलता हो फिर भी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे गर्म पानी अगर सिर पर डालते हैं तो चांदनी रात की ठंडक नहीं देता है, वह गर्म ही लगता है। असारे खलु संसारे सारम ससुर मंदिरम। अर्थ, यह संसार असार है लेकिन ससुराल का घर स्त्री के लिए सबसे सार्थक स्थान है। यत्र नास्ति गति काचित् यत्र चापि गति सदा तत्रैव ही गतिम याति सदा कार्यो विचक्षणा। जहाँ जाने का कोई मार्ग नहीं होता है वहाँ चतुर व्यक्ति अपने विवेक से मार्ग निकाल लेता है। वनम त्यजति सिंहो अपि मृग संघात कारणात् त्यजेत संगम मृगः साधु साधुनाम दुष्ट कारणात्। कहते हैं कि जंगल का राजा सिंह है, लेकिन कभी कभी जंगल का राजा हिरणों की जमात से, हिरणों के समूह के भय से भी जंगल छोड़ देता है। एक हिरण उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, लेकिन अगर हिरणों का समूह जमा हो जाए तो जंगल के राजा शेर को भी घर छोड़ना पड़ता है, जंगल छोड़ना पड़ता है। उसी प्रकार साधु जन भी बुरे लोगों के कारण अच्छे लोगों का साथ छोड़ देते हैं। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्यां मित्रम गृहेषु च व्याधि तस्य औषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। विद्या मित्रम प्रवासेषु, प्रवास में जब रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो आपका मित्र कौन है? विद्या। ज्ञान है तो आप कहीं भी आराम से रह सकते हैं। भार्या मित्र कहाँ है? पत्नी मित्र घर में है। व्याधि में कौन मित्र है? औषधि। बीमार में कौन मित्र बनता है? औषधि, दवा। और धर्म मित्र किसका है? जो मृत हो गया है, मरे हुए व्यक्तियों का मित्र धर्म है। विद्या प्रवास में मित्र है, पत्नी घर में मित्र है, रोगी के लिए औषध मित्र है और मृत व्यक्ति के लिए धर्म मित्र है। तेजस्विनम न मद्यपम च दुर्बुद्धिम च धनाढ्यकम आश्चर्यम तेन जीवेत यो न हिंसति करहिचित। तेजस्वी, मद्यप मतलब शराबी, मूर्ख और धनवान को देखकर आश्चर्य होता है कि जो इन्हें सहन कर ले वह कैसे जीवित रह सकता है। तेजस्वी का तेज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मद्यप जो होता है उसकी उलूल जुलूल बातों से भी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मूर्ख की मूर्खता बर्दाश्त नहीं होती और धनवान का घमंड नहीं बर्दाश्त होता है। तो इन सब को जो सहन कर लेता है वह जीवित कैसे रह सकता है? सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम ऐशाम एव परम विद्या यदा आत्मा प्रकाशते। कि दूसरों के वश में हमेशा दुख होता है और अपने वश में हमेशा सुख होता है, यही सर्वोत्तम विद्या है। तो ये श्लोक और उसके अर्थ अगर अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। सही या गलत जितना ज्ञान है उसके आधार पर मैं बताने का प्रयास करती हूँ। इसको बहुत नहीं जाना जाए और मेरी त्रुटियों को क्षमा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।